लोगों तुम जान लो, अल्लाह कहता है लोगों तुम जान लो, ये जो दुनिया की जिंदगी है, जिस जिंदगी को तुम तरजीह देते हो, जिस जिंदगी को तुम सब कुछ समझते हो, ये जो दुनिया की जिंदगी है, जो दुनिया है तो बस खेल और तमाशा है, बस खेल और तमाशा, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती में मुब्तला हुए मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये जो दुनिया की जिंदगी है बस धोखा है, बस धोखा है। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी को, दुनिया को भी खेल तमाशा का और दुनिया की जिंदगी को भी मेरे भाइयों हमारे लिए और आपके लिए धोखा का। और इसी दुनिया के चक्कर में, दुनिया में रहकर कुछ दिनों की जिंदगी के लिए आज हम और आप आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत को तबाह कर रहे हैं। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। मेरे भाइयों, ये अक्लमंद मुसलमानों की निशानी नहीं है मेरे भाइयों, ये अक्लमंद इंसान की पहचान नहीं है मेरे भाइयों, कि दुनिया की वजह से, दुनिया की जिंदगी की वजह से अपने आखिरत को तबाह कर दे, अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। आगे आइए, जिस दुनिया को आज हम और आप सब कुछ समझते हैं, उस दुनिया की हकीकत क्या है, आइए एक हदीस में आप लोगों के सामने रख देता हूं। हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। ऐ लोगों, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा रास्ते से गुजर रहे हैं, यानी रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते के किनारे में एक बकरी का बच्चा मरा हुआ रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है। ये जो दुनिया की हकीकत देखिए, किस दुनिया, जिस दुनिया को आज हम और आप सब कुछ समझते हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत आज हम और आप अपने दिल में लिए बैठे हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत जरा देखिए कि दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी रास्ते से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, और नबी के साथ कुछ सहाबा भी नबी के साथ गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। एक बकरी का बच्चा, मरा हुआ बकरी का बच्चा रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा इस बकरी के बच्चा को खरीदने के लिए? यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साहबा, ये जो बकरी का बच्चा जो मरा हुआ रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है, क्या तुम में से कोई चाहेगा एक दिरहम में इसको खरीदना? यानी अल्लाह के नबी ने साहबा से फरमाया कि मेरे साथी, मेरे साहबा, ये जो बकरी का बच्चा मरा हुआ है रास्ते के किनारे में, क्या तुम इसको खरीदोगे? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बकरी का बच्चा, ये जो रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है, अरे अल्लाह के नबी, ये बकरी का बच्चा हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है। और इसके अंदर अरब के अंदर ऐसा होता था, अगर किसी बकरी का कान छोटा होता तो उसको ऐब समझा जाता था। बकरी के कान अगर छोटे होते तो उसको ऐब समझा जाता था। तो साहबा इकराम ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल, आप इस बकरी के बच्चे को खरीदने की बात कर रहे हैं? ये बकरी का बच्चा तो मरा हुआ है, ये तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अगर हाँ ये जिंदा भी होता, अगर ये बकरी का बच्चा जिंदा भी होता, तब भी इसके अंदर ऐब मौजूद है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जिस तरह ये बकरी का बच्चा तुम्हारी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता, जिस तरह ये मरा हुआ बकरी का बच्चा तुम्हारी नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है, दुनिया अल्लाह की नजर में इससे भी ज्यादा गई गुजरी है। अल्लाहु अकबर। एक बकरी की बच्चे, एक मरा हुआ बकरी का बच्चा जो रास्ते के किनारे में मरकर पड़ा हुआ है, क्या आप उसको खरीदना चाहेंगे? क्या आप उसको लेना चाहेंगे? क्योंकि उसकी अहमियत आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों, जिस तरह एक मरा हुआ बकरी का बच्चा तुम्हारी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता, उससे भी कई गुना ज्यादा अल्लाह की नजर में ये दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती। ये दुनिया गई गुजरी है, अल्लाह की नजर में किसी काम के नहीं है ये दुनिया। लेकिन आज हम जैसे, आप जैसे मुसलमानों को देखिए, किसी दुनिया के चक्कर में आज हम और आप अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। इसी दुनिया के चक्कर में आज हम और आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा अल्लाह की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी जरा नजर डालिए मेरे भाइयों, कि नबी ने किस तरह दुनिया की मोहब्बत को अपने करीब नहीं आने दिया, किस तरह दुनिया से बेरुगबती हासिल करके अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी। आइए एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं। आए लोगों, तिरमिजी की हदीस है, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। हदीस देखिए, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिसकी जिंदगी को हमारे लिए नमूना और उसवा करार दिया गया। अल्लाह के नबी किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मर्तबा खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और उसके ऊपर सोने की वजह से, लेटने की वजह से अल्लाह के नबी के पीठ पर यानी चटाइयों की निशानी पड़ जाती है, चटाइयों का निशान पड़ जाता है। इस हदीस पर भी जरा सुनिए। दुनिया दुनिया करने वालों, सोना है दुनिया को सोच सोच कर, उठना है दुनिया सोच सोच कर। आज हमारी सारी कोशिशें, कद्दो काबिज, जद्दोजहद, आज सारी चीज दुनिया को बेहतर बनाने के लिए होती है। हाँ, मैं दुनिया को कैसे बेहतर बनाऊं, दुनिया को कैसे बेहतर बनाऊं। अरे मुसलमानों, कभी नबी की जिंदगी को भी देख लिया करो, कभी नबी की सीरत का मुताला कर लिया करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल किस तरह दुनिया से बेरुगबती हासिल करके अपनी जिंदगी गुजारे हैं, कि खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। सहाबा ने क्या देखा, जब नबी सोकर उठे तो नबी की पीठ पर चटाइयों का निशान पड़ गया है। सहाबा समझ गए कि इसके ऊपर सोने की वजह से अल्लाह के नबी को परेशानी होती है, अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है। तो सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल से फरमाया, ऐ या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के नबी, अगर आप हमें इजाजत दे दे, ऐ अल्लाह के नबी, आप इस खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, आपको बड़ी परेशानी होती है। या अल्लाह के नबी, आप हमें इजाजत दे दीजिए तो आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दूं। ऐ नबी, ऐसा बिस्तर का इंतजाम कर दूं जिसके ऊपर लेटने की वजह से या फिर जिसके ऊपर सोने की वजह से आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जब सहाबा ने इजाजत मांगी, अल्लाह के नबी से परमिशन मांगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम ये कहते हो कि मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दो तो मैं उसके ऊपर सोऊंगा तो मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। ऐ मेरे सहाबा, मैं नरम गरम बिस्तर का मैं लेकर क्या करूं? ऐ मेरे सहाबा, मैं तो इस दुनिया के अंदर उस मुसाफिर की हैसियत से आया हूं। कौन मुसाफिर? जो राह चलते हुए जब थक जाता है, जब वो टायर्ड हो जाता है, तब वो किसी सायेदार दरख्त के नीचे सो जाता है और सोने के बाद चंद मिनट आराम करता है और आराम करने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है, फिर अपनी मंजिल को चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा, मैं उस मुसाफिर की तरह आया हूं। यानी अल्लाह के नबी ने इस हदीस के जरिए से हमें और आपको मैसेज दिया, ऐ दुनिया परस्त मुसलमानों, दुनिया की मोहब्बत लिए हुए जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह के नबी ने आपको यह मैसेज दिया कि ऐ मुसलमानों, दुनिया दुनिया करने वालों, यह दुनिया किसी काम की नहीं है, ये दुनिया की जिंदगी भी किसी काम के नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी तुमको छोड़कर जाना है, ये दुनिया की जिंदगी तुमको छोड़कर जाना है, ये दुनिया तुमको छोड़कर जाना है और तुम्हारी मंजिल आखिरत है। और आखिरत को यानी आखिरत की जिंदगी तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने ये मैसेज हमें और आपको दिया, उसके बावजूद भी हमें और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हमारे समाज में अगर बिगाड़ पैदा हुआ है तो इसकी दूसरी वजह है मेरे भाइयों दुनिया परस्ती। आज हम और आप दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए। और एक हदीस मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है जब रात के 12 बजते हैं तो चंद लोगों का भी 12 बज जाता है, इसलिए हदीस को सुनते जाइए। अभी भी 4 चीजें बाकी है जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने मुझे रखनी है। मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती, आपको पता है दुनिया परस्ती की वजह से हमारा और आपका कितना नुकसान हुआ। ऐ धर्मपुर के लोगों में आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि इसी दुनिया परस्ती की वजह से हमारा और आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ? कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जब भी इस उम्मत के जवाल के बारे में पेशन गोई की तो अल्लाह के नबी ने उसकी एक वजह दुनिया परस्ती भी बताई। मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती। आज हर जगह हम और आप लात खा रहे हैं। कुछ लोग तो ये